तुला राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2023 का मासिक राशिफल किस तरह के संकेत सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम दीपावली पर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा और साथ ही साथ समृद्धि का वास निरंतर बना रहे, यही हम कामना करते हैं। सर्वप्रथम नवंबर 2023 के साथ ग्रह गोचरीय व्यवस्था के होने वाले परिवर्तन का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में 11, 12 एवं 13 नवंबर 2023 के साथ रहेगा। सूर्यदेव की स्थितियां तुला राशि स्थान में यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में 17 नवंबर 2023 तक रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव यानी लाभेश धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की स्थितियां तुला राशि स्थान में 16 नवंबर तक और उसके बाद में ग्रहों में सेनापति वृश्चिक राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। बुध यहाँ शत्रु राशि स्थान में, एक तरह से मंगल राशि स्थान में, जहाँ मंगल के साथ बुध का और सूर्य का युति संगत सहयोग भी 16-17 नवंबर से बनेगा और 6 नवंबर से बुध यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही। शनिदेव बड़े परिवर्तन के साथ में है। पंचम भाव में रहते हुए, अपने मूल त्रिकोण में रहते हुए योग कारक स्थितियों को निर्मित करते हुए महान्यायाधिपति मार्गी हो जाएंगे। ये शुभता भरे संकेत हैं। और वहीं शनिदेव की जो दृष्टि राहु पर थी वो भी अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। राहु मीन राशि स्थान प्रवेश कर चुके 30 अक्टूबर से और वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां नैसर्गिक तौर पर एकल बूते मंगल राशि स्थान में फल देने वाली। केतु शुक्र का आधार भी यहाँ एक तरह से द्वादश भावस्थ क्रम में रहेगा। लक्षाधिपति योग बना हुआ है। केतु 30 अक्टूबर को कन्या राशि स्थान प्रवेश करेंगे और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और प्रमुख स्थितियाँ क्या क्या रही है। गौर कीजिएगा कि यहाँ जो प्रथम भाव के अधिपति हैं शुक्र, वो स्वयं से द्वादश रहेंगे, 2 नवंबर के बाद नीचस्थ रहेंगे, परंतु सूर्य मंगल का एक तरह से विक्रम बनेगा शुरुआती तौर पर। जो निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास होता है वो ठीक ठाक तौर पर बना हुआ है। आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ में चलने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, ये एक बात है। दूसरे क्रम के साथ में ये गौर करें कि आप यहाँ किसी भी मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की ओर जाना चाहते हैं। मान लीजिए टेक्निकल फील्ड में है, अब आपको मैनेजमेंट संबंधी पोजीशन की ओर भेजा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच की तरफ भेजा जा रहा है। ऐसी स्थितियों को बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही स्वीकार करें। जिस पदमान के साथ में चल रहे हैं उससे अलग पदमान यदि सामने मिलने की तैयारी में है तो खुद को बारंबार यही कहिएगा कि इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे की स्थितियां क्या है। एक बार हम इसको स्पष्ट करेंगे, उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाले होंगे। ये तारतम्य लेकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में आकस्मिक निर्णय लेने से बचें, परंतु जो मेडिकल फील्ड संबंधी अप्रोच होती है उसके साथ मेरी कोई भी चेंज का ऑफर आपके सामने आ रहा है तो जो 2 नवंबर से 16 नवंबर 2023 का जो टाइम है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कहा जाएगा। जो महानुभाव आईटी फील्ड की स्पेसिफिक अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए बुध का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, शनिदेव की स्थितियां, मंगल, सूर्य का आधार क्रम ये बताता है कि अगर आप परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं तो ये यात्रा अपने आप में बेहतर है। आप एक जॉब से दूसरी जॉब में मेजर शिफ्ट देख रहे हैं अभी एनालिटिक्स के साथ में, और हम आगे रिसर्च की किसी और पोजीशन की ओर जाना चाहते हैं अभी कोडिंग के साथ में और टेस्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसी किसी भी पोजीशन की तरफ आपको जाना है, टीम चेंज की तरफ जाना है, प्रोफाइल में 360 डिग्री अप्रोच के साथ में चेंजेस देखना है, वो सारी की सारी स्थितियां यहाँ आपके सामने बहुत अच्छे से प्रदर्शित भी होती है, आगे भी बढ़ाती है। देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के निर्णय में ठहराव के साथ में सामंजस्य देते हैं। जहां जल्दबाजी से आप बचे, जहां क्रोध के आवरण को दूर रखा, क्योंकि मंगल प्रभावी तौर पर शुरुआती पखवाड़े में जिसमें दीपोत्सव का पर्व भी रहेगा आकस्मिक क्रोध दे सकते हैं, उससे बचिएगा। व्यक्तित्व में आपका हिस्सा आनंदित रहने का है, क्रोध का नहीं है, और वहीं किसी के ऊपर कोई बात को थोपने का नहीं है। उससे जितना आप दूरी बनाते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है।
द्वितीय भाव की ओर चलें तो यहाँ आपको कम्युनिकेशन के साथ में जो शुरुआती स्तर है और उसमें भी 6 नवंबर से लेकर जो 16 नवंबर तक का समय है, बेहद शानदार स्थितियाँ प्राप्त है। किसी को कन्विंस करना है कमीशन संबंधी कामकाज में, पारिवारिक स्तर पर निर्णय चल रहे थे, वहाँ से बाहर निकल कर आगे बढ़ना है, वो सारी ही यात्रा अत्यधिक व्यवस्थित आपके लिए कही जाएगी। और वहीं पारिवारिक संघर्षों से हटकर आप यहाँ खुद को आगे बढ़ाने के रास्ते ज़रूर देखिएगा। कई बार व्यक्ति पारिवारिक विवादों में उलझकर खुद की स्पष्टता को नहीं लेकर चल पाता, उससे खुद को ज़रूर एक बार आप ये कहें कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या व्यवस्था करनी है, वो देखना है। इन विवादों के साथ उलझकर त्योहारी महीना हम एक तरह से गफलत में डालने वाले नहीं होंगे। जो आर्थिक तौर पर स्थितियाँ हैं उसमें ठीक ठाक प्रवृत्तियाँ बनी हुई है, परंतु आकस्मिक खर्चे इस पूरे ही महीने आपका स्वागत करने वाले रहेंगे। सेकंड हाउस में मंगल की पोजीशन को इतना पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता, भले ही वो स्वग्रही अवस्थाओं में हो। बुध मंगल रिएक्शन देते हैं व्यक्ति को, और जब क्रोध मिश्रित आधार के साथ में हो, व्यक्ति रिएक्टिव हो, तो कई बार बनी हुई बातें बिगड़ती है, उससे संभलिएगा। थर्ड हाउस ये एक मेजर प्रोस्पेक्ट ली हुई पोजीशन है। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां अपने मूल त्रिकोण को एकल बूते देख रही है। पहले गुरु राहु का दृष्टि संबंध एक तरह से पराक्रम को देख रहा था, अब देव गुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि नैसर्गिक तौर पर अपने ही मूल त्रिकोण प्रिय राशि स्थान पर है। इसी वजह से जॉब के साथ में जो डिफरेंसेस आ रहे थे, प्रोबेशन कंप्लीट किया, कंफर्मेशन नहीं मिल पाई, एक उदाहरण की हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई और स्थिति अटकी हुई थी, आपको वादा किया गया था कि मन माफिक स्तर के ऊपर आपको ट्रांसफर मिल जाएगी, आपको कहा गया था कि अभी ट्रांसफर थोड़े से समय के लिए रोक भी हम सकते हैं आप चाहें तो। ऐसी स्थितियों के साथ में आप गफलत में थे कि बोला तो गया है, वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटर्न में कुछ भी नहीं है, क्या कुछ मिलेगा? ऐसी स्थितियां यहां आपको सहयोग कर रही है। आप यदि जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, इस महीने में अपनी कैलकुलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, कैसे है, किस समय तक की व्यवस्था है, कैसे चलेंगे, एजम्पशन से दूर हैं, प्रिसाइज क्लैरिटी के साथ में है, ग्राउंड लेवल पर बने हुए हैं, वहाँ से आपके लिए सपोर्ट रहेगा। जर्नीज आपके लिए एक अलग प्रोस्पेक्ट को डेवलप कर रही है। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में आप हैं, किसी ऐसे कार्य में हैं जहाँ रात को यात्रा करके पहुँचे हैं और सुबह पुनः कॉल आ जाता है कि पुनः यात्रा की ओर जाना है, वहाँ से आप अर्थ प्रदान स्तर को देखने वाले होंगे। घर परिवार के साथ में सामंजस्य, नेटिव प्लेस के साथ जुड़कर पॉजिटिविटी, मित्रों के साथ में जो कामकाज थे या उनकी जो मददगार स्थितियां हमारे साथ में तय होनी थी, वहाँ पर भी आपके नाम को अलग अंकेक्षण मिलता चला जा रहा है, यानी अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड है। चतुर्थ भाव की स्थितियां, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, ये एक योग कारक स्थिति है। चतुर्थ के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। भूमि संबंधित कामकाज में बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज यहाँ आपको नया लेवल दे रहे हैं। यहाँ जो महानुभाव कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल, ऐसे किसी भी कार्य में लंबे समय से पैसा अटका हुआ महसूस कर रहे थे, त्योहारी समय आपके लिए मेजर रिलीफ लेकर आ रहा है। परंतु जब मंगल वृश्चिक प्रवेश करेंगे तो शनिदेव का दृष्टि संबंध मंगल के साथ में रहेगा। देव गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो 6-8 के संबंध के साथ में रहेगा, और जो 4-10 का ये संबंध बना हुआ है स्पष्ट तौर पर आपको बताता है कि भूमि संबंधित कार्यों में आपकी तीव्रता बनी रहने वाली होगी। इसमें कोई भी दुराव दूर दूर तक भी नहीं है। और आप ये भी गौर करें कि टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में चलते हुए किसी भी एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज को अपनाना है। ये समय इन टोटलिटी आपके लिए बहुत अच्छे अंकित और सकारात्मक क्रम लेकर आ रहा है। दुविधाएं नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। पंचम भावस्थ शनिदेव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए स्टैट संबंधी जो कामकाज होता है अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड लेकर आएगा। कम्युनिकेशन संबंधी वर्क के साथ में आप हैं, भाषाविद आप हैं, और वहीं पर अगर शिक्षण संस्थान संबंधी स्थितियों के साथ में आपका पूरा संबंध जुड़ा हुआ है तो वहाँ से भी संबल आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। यह निर्णित आधार अपने भीतर तक आप गतिमान करके चलते चले जाइएगा। पंचम भावस्थ शनिदेव की वजह से हम स्पष्ट रूपेण आपसे यह कहना चाहेंगे कि यहाँ किस रिलेशन के साथ आप इवॉल्व होकर चल रहे हैं तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मक गणना अपने साथ में रखने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। फिफ्थ हाउस के अप्रोच के साथ में इस बात पर भी गौर करें कि स्टॉक मार्केट की पॉजिटिविटी के साथ में आप कोई और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं जो बियॉन्ड कन्वेंशन हो,
उस और भी ये महीना पूरे तरीके से आपके लिए सकारात्मकता लेकर आ रहा है। संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ने में थोड़ा सा इंतजार करें। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए ट्रेवल आदि ठीक ठाक कहे जाएंगे, उसमें भी 4 नवंबर के बाद की स्थितियां ज्यादा बेहतर। 6th हाउस की यदि हम चर्चा करते हैं तो राहु की यहाँ स्थितियां अंकित शुभ आधार लेकर आ रही है। रोग और शत्रु हंता बनाते हैं राहु। जो रोग की स्थितियां लंबे समय से गिरी हुई थी, आप शल्य चिकित्सा से डर रहे थे, कोई प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की और किसी जगह जाकर उसको अपनाने से बच रहे थे, वहां स्थितियां बेहतर है, परंतु नर्व्स और डाइजेस्टिव अभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसमें भी सस्टेश होकर देवगुरु बृहस्पति के 7वें भाव में होना गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा प्रभाव डालता है। प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ चलिएगा। हालांकि यहाँ रुपए पैसे में उलझन नहीं, जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे धीरे धीरे कम होने की ओर जा रहे हैं कामकाज के रास्ते, परंतु यहाँ पर शत्रु पक्ष के साथ जबरदस्ती उलझने से आपको इस महीने बचना चाहिए। 7वें भाव की चर्चा करें तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। व्यापार भाव के अधिपति शुक्र राशि स्थान में रहेंगे, पुनः अपने ही राशि स्थान को देवगुरु बृहस्पति को भी देखने वाले होंगे। शुक्र का जहां कारकत्व स्थान होता है उसको भी देखने वाले होंगे, इसलिए मंगल आपको व्यापारिक तीव्रता की तरफ लेकर जा सकते हैं। निर्णय में अभी भी स्लगिश प्रोसेस को अपनाकर चलिएगा। ये स्पष्टता निवेदित करना चाहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के इस आधार क्रम की वजह से आपके लिए हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज अत्यधिक शानदार है। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें सामने निकल कर आ सकती है। कामकाजी जीवन में इस एक भाग को भी अपने साथ पूरे तरीके से जोड़ें। बिजनेस पार्टनरशिप में पॉजिटिविटी इस पूरे महीने इवॉल्व होती चली जा रही है। उस स्तर पर भी खुद को आप पूरे तरीके से सकारात्मक करके चलने वाले हों। नया कोई कामकाज शुरू किया था, ये महीना पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट के साथ में आपके लिए डेवलपमेंट लेकर आ रहा है कि भावी भविष्य उज्जवल गतिविधियों को लिए हुए है। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टम के अधिपति भले ही नीचस्थ हो, परंतु द्वादश भावस्थ क्रम में रहेंगे। नवम पंचम बन रहा है, राहु की भी दृष्टि पुनः द्वादश भाव पर। द मैन विद द अप्रोच ऑफ स्केप्टिक नोट, थोड़े से भ्रम रह सकते हैं, परंतु दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए यहां वृद्धि के क्रम है। केतु द्वादश में मोक्ष कारक आधार बनाते हुए जहां व्यक्ति अपनी भावुकता भरी जड़ता से हटा, वहीं जीवन को जीवटता के साथ देखा, और वहीं केतु अपने एक अलग क्रम को लेकर आते हैं। स्वावलंबी आधार के साथ चलता हुआ व्यक्ति कोई गॉड फादर बारंबार नहीं खोजता, अपने कर्म के माध्यम से सारे स्पंदन खोजता है। वहां शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव अपने लिए एक प्रखर तेज को लेकर चलते हैं। उस एक विद्वता के भीतर के अंकुरण को आप जगह देते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव के अधिपति जब 6-8 का संबंध बनाते हुए शत्रु राशि स्थान में हो तो ये गौर कर लेना चाहिए कि भाग्य का वो सहयोग नहीं है आप चाहते हैं जो, परंतु यहां पर आपकी बुद्धिमत्ता प्रखर तेज के साथ में आपको सहयोग देती चली जा रही है। हायर एजुकेशन संबंधी अप्रोच अटमोस्ट पॉजिटिविटी को आपके साथ लेकर चल रही है। ये भी निवेदन यहां आपसे है कि आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी एजुकेशन को पूरा कर चुके हैं, अब नव संबंध के साथ में आप यहां पर अपने कामकाज की ओर जाना चाहते हैं। इफ यू वांट टू इनिशिएट योरसेल्फ विद स्टार्टअप, ऐसी अवस्थाएं आपके लिए अत्यधिक सकारात्मक पक्ष को लेकर आने वाली रहेंगी। भीतर का दर्शन, हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जानकारी क्या है, हमारी शिक्षा क्या है, हम क्या हैं, वो बखूबी यदि हम जानते हैं तो दूसरे लोगों से बारंबार सलाह लेने की आवश्यकताएं नहीं है। दशम भाव, यहाँ राहु की स्थितियां आपको बारंबार संशय दे सकती है, जैसा द्वादश के साथ में है उस स्थिति से संभलें। पिता के साथ कामकाजी जीवन में है तो जो कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, आपको लगता है कि डोमिनेट किया जा रहा है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, वहाँ थोड़ा सा धैर्यवान रहकर आप आगे बढ़िएगा। तो दूसरी ओर आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर आप नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन कर चुके हैं, कोई और ल्यूक्रेटिव ऑफर निकल कर आता है, ऐसी अवस्थाओं में खुद को थोड़ा सा रोक कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं लाभ भाव की स्थितियों में सूर्यदेव का आधार शुरुआती तौर पर ठीक ठाक, परंतु जब लाभेश धन भाव में रहेंगे आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आपके लिए सोलर संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। आप यहाँ जो रुपया पैसा अटका हुआ देख रहे थे वहां से वृद्धि की प्रतिमान है। लाभ का अर्थ सिर्फ रुपए पैसे से नहीं है। संतान क्या कर रही है, गृहस्थ पक्ष के साथ में संबंध क्या है, स्वास्थ्य कितने सहयोग में है, जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी होनी चाहिए वो क्या है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो क्या है, यानी सर्वांगीण लाभ। वहां सूर्यदेव 4-10 का संबंध बनाते हुए वृद्धि
यहाँ आपके समक्ष रखने वाले होंगे। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी कर्मशीलता की उजास के साथ लगातार चले और द्वादश भाव में शुक्र लक्षाधिपति योग बना रहे हैं। यही लक्षाधिपति योग आर्थिक तौर पर वृद्धि के पूरे प्रतिमान आपके समक्ष लेकर चलने वाले होंगे। खर्चों की अधिकता भी है और जो डिटैचमेंट का प्रोसेस ऐसी स्थितियों से निकल कर आता है जहां से व्यक्ति एडिक्शन का शिकार है, वहां से भी संभलने वाली प्रवृत्तियां आपके समक्ष उजागर होती चली जाएंगी। दुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। विदेश संबंधी स्तर ठीक ठाक क्रम के साथ चल रहे हैं। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2023 का त्योहारी महीने का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।